हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर सा पुरानी टी शर्ट से ये टॉप बनाना सीखेंगे। इस तरह के टॉप को गर्ल्स स्कर्ट, जींस पैंट, हाफ पैंट किसी पर भी पहन सकती हैं। इस तरह से देखिए, ये मैंने पुरानी टी शर्ट में से कुछ पैच लिए हैं और इस तरह से देखिए, जो मेरा कपड़ा है ये होजरी वाला कपड़ा है। जो टी शर्ट आती हैं ये एक फुल साइज की जेंट्स टी शर्ट थी, उसी में से कटिंग करके मैंने ये छोटे छोटे दो पार्ट लिए हैं, जिनकी लंबाई जो है वो 20 इंच है। इस तरह से देखिए, मैंने पहले से ही कटिंग कर लिए हैं ये टी शर्ट में से अपने दोनों पार्ट, और इस तरह से मैं इनको डबल करूँगी। देखिए इस तरह से, ये इस तरह की जो टी शर्ट आती हैं, इस तरह से मैंने इस तरह से जो टी शर्ट थी ये मेरी रेड कलर की थी, तो मैंने ये नीचे नीचे का हिस्सा कटिंग करके इसी से हम एक गर्ल्स टॉप बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान है। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच है। इस तरह से आपको समझ में ना आए तो देखिए, इस तरह से इस तरह से 20 इंच, और इस तरह से जो इसकी चौड़ाई होगी, देखिए अभी डबल करके इस तरह से देखिए 9 इंच है, तो इसका चौथाई हिस्सा हुआ 36 इंच। इस तरह से इसकी जो दोनों पार्ट की इस तरह से देखिए 36 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर डबल करेंगे इस तरह से, अगर एक पार्ट रखेंगे तो वो 18 इंच इसकी चौड़ाई है, और दोनों पार्ट की 36 इंच। और इस तरह से 5 इंच पर मैं मुड्ढे पर निशान लगाऊंगी। पहले हम नेक इस तरह से कटिंग कर लेंगे 5 इंच पर, इस तरह से देखिए, और 5.5 इंच पर नीचे, ऊपर से नीचे तक निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर 1 इंच पर, सॉरी 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से, और राउंड शेप देंगे। फिर एक निशान 1 इंच पर लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट की मुड्ढे की कटिंग होगी। अब नेक बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से, और फिर इस तरह से जो इसकी गहराई होगी वो भी 3 इंच होगी। फिर इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से गोलाई देंगे। फिर इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाएंगे बैक नेक के लिए, पिछले भाग के गले के लिए, और यहाँ से यहाँ तक 9 इंच। इस तरह से हम शेप देंगे नीचे से कटिंग के लिए। जो ये मेरा टॉप है ये 8 से 9-10 साल की बच्ची के आराम से आ जाएगा, गर्ल्स के। अब इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से आधे इंच का हम गहराई देंगे नेक से मुड्ढे की साइड को, और फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जो आगे का निशान है पहले हम उस पर कटिंग करेंगे। इस तरह से जो आगे का निशान है उस पर ही कटिंग करेंगे, नेक में भी। और फिर इस तरह से हम बैक पार्ट को हटा देंगे,
और फिर जो हमने ये दूसरा निशान लगाया था, मार्क लगाया था, अब उस पर कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये बहुत ही सिंपल है, बनाना काफ़ी आसान है, कोई भी बना सकता है इस तरह से। ये देखिए, ये शेप इसकी आएगी। अब ये मैंने पुराने फ्रॉक में से ये फ्रिल बनाऊंगी मैं इसके इस तरह से नेक पर। जीन्स का फ्रॉक था मेरे पास, तो मैंने उसमें से फ्रिल काट लिए थे। अब मैं इस तरह से राउंड शेप की पाइपिंग काट लूँगी नेक पर लगाने के लिए। पहले इस तरह से देखिए, ये 1.5 इंच की पाइपिंग है चौड़ाई में। अब हम सबसे पहले इसके नेक पर फ्रिल लगाएंगे और ये जो मैंने पैच लिया है टेडी बियर, इसको लगा देंगे। पहले हम देखिए इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन बनाना काफ़ी आसान है इस तरह का। सबसे पहले सिलाई करने से पहले करना क्या है, हमारी जो ये मशीन है इसमें हम 11 नंबर की सुई लगा लेंगे, क्योंकि जो होजरी वाले कपड़े होते हैं वे 11 नंबर की सुई से सिले जाते हैं। और इस तरह से देखिए राइट साइड में रख करके इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स भरेंगे। इस तरह से देखिए कितना सुंदर ये नेक लग रहा है। और फिर इसमें मैं ये बीच में बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बीच में मैं ये टेडी बियर लगा लूँगी। इसमें ये लगाने से इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब करना क्या है, जो बैक पार्ट है उसको इस तरह से रखना है और सिलाई कर देंगे कंधों की दोनों साइड पर। इस तरह से कंधे की दोनों साइड पर मैंने सिलाई कर ली है। देखिए अब जो मेरा ये नेक है इस पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी इस तरह से। ये मैंने राउंड शेप की ही पाइपिंग ली है जो अभी कटिंग की थी। और इस तरह से एक साइड में रखेंगे, बैक साइड में रखनी है, उल्टी साइड में रखनी है, फिर सीधी साइड को हम इसको कर देंगे। पाइपिंग लगाने से पहले हम शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से ऊपर पाइपिंग रखकर सिलाई लगा लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो ये लाल बटन है सब्सक्राइब पर, उस पर बटन जो है इस पर इसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब इस तरह से पाइपिंग लगाने की जो दोनों, जहाँ से हमने पाइपिंग शुरू की थी, इस तरह से दोनों साइडें सिल लेंगे पाइपिंग की। और इस तरह से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। फिर सिलाई लगा लेंगे। जो दोनों साइड में मैंने थोड़ी सी सिलाई छोड़ी थी इसको जोड़ने के लिए। इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। अब इस तरह से देखिए जो ये मेरा टॉप है इसको राइट साइड रखेंगे और इस तरह से मोड़कर पाइपिंग पर सिलाई लगा लेंगे। पाइपिंग को खींचना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा।
बस हल्के हल्के हाथ से इस तरह से मोड़ करके अंदर की साइड को और सिलाई करनी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस तरह से देखिए, आप घर की जो पुरानी कपड़े होते हैं जो अच्छे होते हैं, आपको अच्छे लगते हो, तो आप इस तरह से उन कपड़ों को थोड़ा सा दिमाग लगा करके नया लुक दे सकते हो। इस तरह से देखिए, नेक बनाने के बाद गले में डाल करके लड़की के बच्ची के, तो इस तरह से इसको देख लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छा सा हमारा ये गला बना है। अब इसके जो मुड्ढे हैं उन पर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से टॉप को बैक साइड रखना है और ऊपर से ये पाइपिंग रखनी है और इस तरह से सिलाई कर देंगे। मैं जो ये टॉप बना रही हूँ ये स्कर्ट के लिए बना रही हूँ। मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी कि फ्रॉक से अम्ब्रेला कट स्कर्ट कैसे बनाए, उसी के लिए मैं ये टॉप बना रही हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। उसका लिंक मैं डाल दूँगी तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने फ्रॉक से अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाई है। कभी कभी हम वीडियो में बोलना तो कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं, इसलिए कभी भी लैंग्वेज पर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी सभी के साथ हो जाता है ऐसे। इस तरह से देखिए, मोड़ करके राइट साइड को पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने दोनों साइड में पाइपिंग लगा ली है। इस तरह से अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग आप अपने अनुसार देना। इस तरह से देखिए, इसको मोड़ लेंगे, इस तरह से डबल कर लेंगे। जो फिटिंग का निशान है वो आप अपनी बेटी के अनुसार लगा सकते हो। जो मेरी बेटी है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो मैं उसी के अनुसार इस तरह से निशान लगा लूँगी। और इस तरह से यहाँ पर मैंने 6 इंच और यहाँ ऊपर 7 इंच और यहाँ नीचे की साइड में 8 इंच पर निशान लगाया है। और बच्चों के लिए तो थोड़ा लूज ही बनाना अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे थोड़े लूज कपड़े ही पहनते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ तक सिलाई लगानी है दोनों साइड में, और नीचे मैं चाक बनाऊंगी छोटे छोटे, जैसे कुर्तों में चाक बनाते हैं। इससे इस टॉप में और सुंदर सा लुक आएगा। इस तरह से देखिए, मैंने फिटिंग पर सिलाई लगा ली है दोनों साइड में। अब इस तरह से चाक बनाऊंगी। देखिए जैसे कुर्तों में चाक बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाने हैं। इसको इस तरह से अंदर को मोड़ेंगे और सिलाई कर देंगे।
इस तरह से देखिए मैंने चाक बना लिए हैं दोनों साइड के। अब नीचे की साइड पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मोड़ करके दोनों साइड में आगे भी पीछे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए सिलाई भी लगा ली है। और इस तरह से देखिए ये राइट साइड में कर रही हूँ। कितना ये सुंदर लग रहा है मेरा टॉप। और बनाना भी काफ़ी आसान है, कोई भी बना सकता है। इस तरह से देखिए सुंदर सा डिजाइनर, कोई भी नहीं कह सकता कि ये हाथ का सिला हुआ टॉप है। इस तरह से आप पुरानी टी शर्ट का भी यूज कर सकते हो बच्चों की ड्रेस बनाने के लिए। देखिए कितना प्यारा ये टॉप बना है, एकदम सिंपल सा है और अच्छा लग रहा है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये पुरानी टी शर्ट से बनाया है। देखिए पहनने के बाद भी कितना प्यारा लग रहा है स्कर्ट पर। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।